हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर लेक सिचुएटेड इन इंडिया। आपके ऑप्शन है ए पैंगोंग सो, बी चिल्का लेक, सी वुलर लेक या डी सो मोरिरी लेक। सच्चाई को कभी हराया नहीं जा सकता, भले ही कुछ समय के लिए उसे छुपाया जरूर जा सकता है, और यही हुआ है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आखिरकार ये एडमिट किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो पीओके है ये एक फॉरेन टेरिटरी है और ये पाकिस्तान के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। ये एक रेयर एडमिशन 31 मई को पाकिस्तान के जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, इन्होंने किडनैपिंग केस में, जो कि कश्मीरी पोएट एंड जर्नलिस्ट है अहमद फरहाद शाह, उनके केस में यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कबूली दी है कि पीओके ये एक फॉरेन टेरिटरी है। जो पाकिस्तानी पोएट एंड जर्नलिस्ट है, जिनका नाम है अहमद फरहाद शाह, इनको इनके रावलपिंडी वाले घर से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 15 मई को एबडक्ट कर लिया। और अब इसके अकॉर्डिंगली इनकी वाइफ ने कोर्ट में ये केस किया है, जिसके वजह से अब आगे ये मामला काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। तो देखिए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने ये कहा है कि फरहाद शाह को कोर्ट में पेश किया जाए, जैसा कि उनकी वाइफ ने पिटीशन में कहा है। और हुआ ये कि पाकिस्तान के जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये एक फॉरेन टेरिटरी है और इसके ऊपर पाकिस्तान का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो उसके ऊपर जस्टिस कयानी का ये कहना है कि अगर पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है, तो किस तरीके से फरहाद शाह को यहाँ पीओके में घुसकर पाकिस्तानी रेंजर्स ने और आर्मी ने वगैरह उनके घर से यहाँ पर उठाया है, और कैसे क्या पाकिस्तानी आर्मी हमेशा वहाँ पर अपने फोर्सेस को मेंटेन करती है अगर वो एक फॉरेन टेरिटरी है। तो अब यहाँ पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि फरहाद शाह जो है ये पुलिस कस्टडी में है पीओके के पुलिस के अंडर, और इसीलिए उनको इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक फॉरेन टेरिटरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है जिसका खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और अपने कोर्ट्स और उनके अपने जजमेंट्स है, जो कि पाकिस्तान का अगर कोर्ट उनके मामलों में जजमेंट्स देगा तो एक फॉरेन कंट्री के कोर्ट्स के द्वारा दिया गया एक रूलिंग समझा जाएगा और वो इसलिए वहाँ पर एडमिसिबल नहीं होगा। इस हियरिंग के दौरान ही कयानी ने पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको अपने कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ फोर्स्ड एब्डक्शंस, इसके लिए यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है। और ये सब हुआ ये है कि जो अहमद फरहाद शाह है ये डिटेन किए गए हैं धिरकोत पुलिस की तरफ से। उनके ऊपर 2 केसेस हैं जो कि पीओके में चल रहे हैं। पोएट एंड जर्नलिस्ट अहमद फरहाद शाह जो है ये एक एक्टिविस्ट भी है जो कि पीओके के लोगों के, कश्मीरी लोगों के राइट्स के लिए लड़ते हैं, और इनको जाना जाता है इनके स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म के लिए, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट इन्होंने कई सालों से एक मुहिम चलाई हुई है। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा, इस्लामिक रिपब्लिक है पाकिस्तान का हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर तरीके के गवर्नेंस के इश्यूज चल रहे हैं, और इसी लाइट में जो पीओके की जनता है उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया है कि उनको अब इंडिया में शामिल होना है। उनकी तरफ से ये तक कहा गया है कि आप करगिल का रास्ता खोल दीजिए, हमको लद्दाख में आने दीजिए और इंडिया का पार्ट बनने दीजिए। तो इसी तर्ज पर एक्चुअली यहाँ पर अब पाकिस्तान की तरफ से इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए ऐसे एक्टिविस्ट एंड पोएट्स को उठाया जा रहा है, एबडक्ट किया जा रहा है, और क्या पता आगे उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो देखिए, बस ऐसा है ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट, लेकिन ये इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम पीओके को वापस लेने के लिए पिछले कुछ दिनों से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से लेकर के होम मिनिस्टर अमित शाह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर से लेकर पीएम मोदी तक के, इन्होंने कई बार ये कहा है कि पीओके हमारा इंटीग्रल हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, और इसे हम जल्द से जल्द वापस ला कर रहेंगे। तो इसमें कोई भी ऐसा ऑपरेशन जहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन या फिर दूसरे किस्म का अगर हम डिप्लोमेटिकली ऑपरेशन चलाते हैं तो लोगों का, लोकल जनता का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी फ्रूटफुल और राइप सिचुएशन हमें दिख रही है, ताकि हमारी आर्मी और बाकी एस्टैब्लिशमेंट कुछ स्टेप्स ले सके। पर इसी दौरान यहाँ पर कुछ चिंताजनक दूसरे साइड में, हमारे पीओके के दूसरे साइड में जो अक्साई चीन रीजन है, वहाँ पर एक चिंताजनक एक्टिविटी को देखने को मिला है, जो कि पर्टिकुलरली शक्सगम वैली में देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि एक्चुअली शक्सगम वैली में चाइना की तरफ से क्या हो रहा है, क्या पीओके के अलोंग चाइना कुछ करने की खुरापात में है। तो देखिए, इंडिया ने रिसेंटली मई के महीने में अपने स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स रेज किए हैं चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को लेकर, जो कि शक्सगम वैली में देखने को मिल रहे हैं, जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपको मिलेगा। तो शक्सगम वैली ये ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में हुंजा गिलगिट रीजन, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक पार्ट है, उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में लाई करता है, जो कि वैसे इंडिया की टेरिटरी है बट अभी कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान थी, और जिसको बाद में चाइना को गिफ्ट कर दिया गया पाकिस्तान की ओर से 1963 में। इस टेरिटरी में शिनजियांग प्रोविंस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ये लगता है नॉर्थ में, और नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पीओके ये लगते हैं साउथ एंड वेस्ट में, और सियाचिन ग्लेशियर ये लगता है ईस्ट में।
और ये जो टेरिटरी है ये 1963 में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बॉर्डर सेटलमेंट एग्रीमेंट के थ्रू चाइना को गिफ्ट कर दिया गया और इंडिया का इसके ऊपर से प्रैक्टिकल कंट्रोल यहाँ पर छूट गया। तो ऐसा रहा आज का ये क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर भद्रा IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। और अब आज के MCQ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुलर लेक।